हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मारवाड़ का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। ऐसी ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया है मारवाड़ के आम राजपूत तोगाजी राठौर ने, जिसने शाहजहाँ को महज यह यकीन दिलाने के लिए अपना सिर कटवा लिया कि राजपूत अपनी आन बान के लिए बिना सिर भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ सकता है, और उनकी पत्नी सती हो जाती है। राजपूत का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को वरण करना ही अपना धर्म समझते थे। आइए हम आपको बताते हैं इस वीर योद्धा के बारे में। वर्ष 1656 के आसपास का समय था। दिल्ली पर बादशाह शाहजहाँ व जोधपुर पर राजा गज सिंह प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहाँ का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उसी समय शाहजहाँ ने कहा कि अपने दरबार में खान की संख्या 60 और उमराव की संख्या 62 क्यों है। उन्होंने दरबारियों से कहा, इसका जवाब तत्काल चाहिए। सभा में सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे को ताकने लगे। सबने अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर खां खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से 2 बातों में उमराव आगे हैं। इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना, और दूसरा, युद्ध भूमि में पति के वीरगति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती होना। शाहजहाँ यह जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहा। अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नज़ारे वह अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए उसने 6 माह का समय निर्धारित किया। साथ ही उसने यह भी आदेश दिया कि दोनों बातें 6 माह के भीतर साबित नहीं हुई तो मीर खां का कत्ल करवा दिया जाएगा और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी का यह बात अखर गई। उन्होंने मीर खां से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। मीर खां 4 महीने तक रजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर सामने नहीं आया जो बिना किसी युद्ध के महज शाहजहाँ के सामने सिर कटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सती हो। आखिरकार मीर खां जोधपुर महाराजा गज सिंह जी से आकर मिले। महाराजा ने तत्काल उमराव की सभा बुलाई। महाराजा ने जब शाहजहाँ की बात बताई तो सभा में सन्नाटा छा गया। महाराजा की इस बात पर कोई आगे नहीं आया। इस पर महाराजा गज सिंह जी की आंखें लाल हो गईं, भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने गर्जना के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो यह काम मैं स्वयं करूंगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले 18 साल का एक जवान उठकर खड़ा हुआ। उसने महाराजा को खम्मा घड़ी करते हुए कहा कि हुकुम, मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएगी, और बोलते बोलते रुक गया। तो महाराज ने इसका कारण पूछा तो जवान ने कहा कि हुकुम सर, कटने के बाद भी लड़ लूँगा, लेकिन पीछे सती होने वाली कोई नहीं है, अर्थात उसकी शादी नहीं हुई थी। यह वीरता दिखाने वाला था तोगा राठौर। महाराजा इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन सती होने की परीक्षा कौन देगा। महाराजा ने सभा में दूसरा बेड़ा घुमाया कि कोई राजपूत इस युवक से अपनी बेटी का विवाह सती होने के लिए करे। तभी एक भाटी सरदार इसके लिए राजी हो गए। महाराजा जी ने अच्छा मुहूर्त दिखवाकर तोगा राठौर का विवाह करवाया। विवाह के बाद तोगा जी ने अपनी पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया। वे बोले कि उनसे तो स्वर्ग में ही मिलाप करूंगा। उधर मीर खां भी इस वीर जोड़े की वीरता के दीवाने हो गए। उन्होंने तोगा राठौर का वंश बढ़ाने की सोचकर शाहजहाँ से 6 माह की मोहलत बढ़वाने का विचार किया। ज्यों ही यह बात नवदुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति तोगा जी को सूचना भिजवाई कि जिस उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है वह पूरे किए बिना वे ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगी। इस कारण शीघ्र ही शाहजहाँ के सामने जाने की तैयारी की जाए। महाराजा गज सिंह व मीर खां ने शाहजहाँ को सूचना भिजवा दी। समाचार मिलते ही शाहजहाँ ने अपने 2 बहादुर जवानों को तोगाजी से लड़ने के लिए तैयार किया। शाहजहाँ ने अपने दोनों जवानों को सिखाया कि तोगा व उसके साथियों की पहले दिन भोज दिया जाएगा। जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उस वक्त तोगा का सिर काट देना ताकि वह खड़ा ही ना हो सके। उधर तोगाजी राठौर आगरा पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोगाजी अपने साथियों के साथ किले पहुँच गए। वहाँ उनका सम्मान किया गया, मान मनवारे हुए। बादशाह की रणनीति के तहत एक जवान तोगाजी राठौर के
इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तोगाजी को धोखा होने का संदेह हो गया। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है। इस कारण उनके आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना और उनका भी सिर काट देना। इसके बाद वह अपना काम कर देगा। दूसरी तरफ तोगाजी की पत्नी भी सती होने के लिए सज धज कर तैयार हो गई। इतने में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी कि तोगाजी ने एक व्यक्ति को मार दिया और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तोगाजी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोगाजी बिना सिर तलवार मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तोगाजी के इस करतब पर ढोल नगाड़े बजने लगे। तोगाजी की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादशाह के दरखाने में हाहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रणक्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सरदारों ने तोगाजी और भटियाणी जी की जय जयकारों से आसमान गुंजा दिया। तोगाजी की वीरता देखकर बादशाह ने महाराजा गढ़सिंह जी के पास माफ़ीनामा भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मण से तोगाजी के शरीर पर कुली का छींटा फिकवाया, तब जाकर तोगाजी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर भटियाणी 16 श्रृंगार कर तैयार बैठी थी। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता चुनवाई गई। तोगाजी का धड़ व सिर गोदी में लेकर भटियाणी जी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गईं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।